स्वर्ग से निकालकर कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर भेजना पड़ा था वापस। एक भूल के कारण देवलोक में खाने को मिला था सोना। महाभारत कथा के अनुसार कर्ण को दानवीर योद्धा माना जाता है, लेकिन कर्ण जब अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में पहुंचे तो उन्हें अन्न की जगह केवल सोना ही मिला। कर्ण यह देखकर हैरान हुए। तब स्वर्गलोक के देवता देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपने जीवन के समय एक ऐसी बड़ी भूल कर दी है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। असल में कर्ण ने अपने पितरों का कभी भी तर्पण या श्राद्ध नहीं किया था। आइए विस्तार से जानते हैं कर्ण के पितरों के तर्पण की कहानी। महाभारत में कर्ण को एक महान योद्धा ही नहीं माना जाता बल्कि एक दानवीर योद्धा के तौर पर आज भी याद रखा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण इतने दानवीर थे कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने कवचकुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए। कर्ण को पता था कि कवचकुंडल देने के बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उनकी भेंट मृत्यु से होगी, लेकिन फिर भी कर्ण अपने दानी स्वभाव से पीछे नहीं हटे। महाभारत में कर्ण और पितृपक्ष से जुड़ी एक और कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसे में कर्ण हैरत में पड़कर सोचने लगे कि धरती लोक पर जीवन के दौरान उन्होंने साधु संतों और गरीबों को दान में सोना दान किया था, तो फिर उन्हें दान का पुण्य क्यों नहीं मिला? उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है? कर्ण के प्रश्नों का उत्तर देवराज इंद्र ने दिया था। आइए जानते हैं महाभारत की यह अद्भुत कथा। स्वर्ग से निकालकर कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर भेजना पड़ा था वापस। एक भूल के कारण देवलोक में खाने को मिला था सोना। कर्ण के बारे में जब भी बात की जाती है तो उन्हें दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले योद्धा के तौर पर ही याद किया जाता है, लेकिन युद्ध के पक्ष से परे अगर कर्ण के व्यक्तित्व की बात करें तो कर्ण न केवल एक बलशाली योद्धा बल्कि दयालु और दानवीर भी थे। कर्ण का जन्म कुंडल और कवच के साथ हुआ था, जिनसे कर्ण को सुरक्षा मिलती थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण को कवच कुंडल के साथ पराजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को यह बात बताई। अर्जुन को इंद्रदेव का पुत्र माना जाता है क्योंकि पांडवों की माता कुंती ने इंद्रदेव से आह्वान करके अर्जुन को प्राप्त किया था। जब अर्जुन ने कुंडल और कवच वाली बात इंद्रदेव को बताई तो उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए इंद्रदेव एक साधु का वेश धारण किया और नदी में स्नान कर रहे कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण जैसे ही स्नान करके नदी से बाहर आए तो साधु का वेश बनाए इंद्र ने उनसे दान मांगा। कर्ण ने इंद्रदेव से कहा कि अभी अभी वे स्नान करके निकले हैं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। वे राजमहल में जाकर साधु को कुछ दे देंगे, लेकिन साधु ने हठ किया कि उन्हें इसी समय दान चाहिए। कर्ण ने जब कहा कि वे इस समय दान में क्या दे सकते हैं, तो साधु का वेश बनाए इंद्रदेव ने कहा कि उन्हें कर्ण के कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय दिया और इंद्रदेव को कवच कुंडल दान में दे दिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण को छल से मारा गया था। असल में कर्ण को मिले कई शाप ही उनकी मृत्यु का कारण बने और अर्जुन ने छल से कर्ण पर उस समय वार किया जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। युद्ध के नियमों के अनुसार किसी भी निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर्ण को मारने के लिए छल करना पड़ा क्योंकि कर्ण अन्याय के साथ खड़े थे। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण के पुण्य कर्मों के कारण उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला, लेकिन स्वर्ग में पहुंचकर भी कर्ण को भूखा रहना पड़ा। स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद दानवीर कर्ण को हर तरफ सोना ही सोना नजर आया। इंद्रदेव ने कर्ण को सोना भेंट किया और अन्न की थालियों में भी सोना ही आया। यह देखकर कर्ण बहुत हैरान रह गए। कर्ण ने इंद्रदेव से प्रश्न किया कि उन्होंने तो अपने जीवन में इंद्रदेव को अपने सोने के कवचकुंडल तक दे दिए थे, तो फिर उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है? आखिर उनसे क्या अपराध हुआ है? कर्ण का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महान दानवीर कर्ण,
तुम बहुत दानी हो, लेकिन केवल सोने का दान करना ही मुक्ति और स्वर्ग में सुख शांति के द्वार नहीं खोलता, बल्कि पितरों की कृपा पाकर ही स्वर्ग का आनंद लिया जा सकता है। तुमने अपने जीवन में कभी भी पितरों का तर्पण नहीं किया है। देवराज इंद्र का उत्तर सुनकर कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पूर्वज कौन हैं और वे किस कुल से संबंध रखते हैं। इस कारण से वे कभी भी अपने वास्तविक पितरों के नाम पर कुछ दान नहीं कर पाए। मृत्यु होने से कुछ समय पूर्व ही उन्हें यह रहस्य पता चला था कि वे भी वास्तव में कुंती पुत्र हैं। कर्ण की व्यथा सुनकर देवराज इंद्र ने कर्ण को 16 दिनों के लिए फिर से पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वीलोक पर वापस आकर कर्ण ने अपनी गलती सुधारते हुए 16 दिनों तक पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया। कर्ण ने पितरों के नाम पर अन्नदान भी किया। पौराणिक कहानी के अनुसार इन्हीं 16 दिनों को पितृपक्ष नाम से जाना गया।